प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सूक्ष्मदर्शी पर। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वस्तुएं में क्या होती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं अपने यहाँ। पहला है हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास उसमें एक उत्तल लेंस होता है। वो क्या करता है, पास स्थित वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। लेकिन इसका आवर्धन अधिक नहीं होता है। तो जिन स्थानों पर मतलब जहाँ पे हमें अतिसूक्ष्म वस्तुएं देखनी होती हैं, वहाँ हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग न करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं क्या होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी समझिएगा इसको। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में आप समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार नली होती है। जैसे ये हमारे पास एक बेलनाकार नली है। ये एक बेलनाकार क्या होती है, धातु की नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिदृश्यक कहा जाता है, अभिदृश्यक लेंस। तथा इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य दूसरी नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहा जाता है। नेत्रिका या फिर नेत्र लेंस कहा जाता है। और नेत्रिका के फोकस पर क्या होते हैं, क्रॉस तार लगे होते हैं, और दोनों नलियों को आगे पीछे खिसकाने की दंत और दंड चक्र व्यवस्था होती है। तो ये होती है सामान्य सी रचना किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। इसमें कितने लेंस होते हैं? इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस कौन सा होता है? एक होता है अभिदृश्यक, दूसरा कौन सा होता है? नेत्रिका। अगर कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे कि इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसके बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। और नेत्रिका के फोकस पर क्या होते हैं, क्रॉस तार लगे होते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अभिदृश्यक है। और अभिदृश्यक लेंस, और इधर कोई एक वस्तु रखी हुई है। मान लेता हूं हमारे पास वस्तु कौन सी है, ए बी है। इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होगी। तो पहली किरण को मान लेता हूं कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वो फोकस से होके चली जाती है। फोकस से होके जाती है। मान लेता हूं ये प्रकाश किरण चलेगी फोकस से होती हुई। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या करते हैं, हम इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण होती है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। यहाँ पे दोनों किरणें काट गई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास प्रतिबिंब की कंडीशन ये रही। यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो प्रतिबिंब की कंडीशन हमारे पास ये रही, ये रही। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास तो अभिदृश्यक रहा, इधर हमारे पास क्या रहेगी, नेत्रिका रहेगी। और नेत्रिका क्या होती है, अभिदृश्यक से बड़ी होती है। तो ये कंडीशन रही हमारे पास नेत्रिका की।
अब यहां से एक प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। ये प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये रही प्रकाश किरण, फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, जो कि सीधी निकल जाती है। ये प्रकाश किरण निकल गई सीधी। अब स्पष्ट है ये इधर जाने पर तो मिल नहीं रही है, किधर मिलेंगी, आगे आगे मिलेंगी। तो इनकी कंडीशन ये रहेगी, इन किरणों को क्या करते हैं हम इस तरफ बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ाते हैं। तो इधर बढ़ाने पर हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है इसकी, ये प्रकाश किरण यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हम प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब कौन सा बनेगा आके, ये रहा हमारे पास। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचने पे कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है, और हमारे पास प्रतिबिंब बनता है ये। तो मान लेता हूँ हमारे पास वस्तु कौन सी थी, ए बी। इसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना आके, ए डैश बी डैश। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, आंख रहेगी। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ओ है। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा, ई है। और यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास रहेगी यू ओ। यहाँ प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी रहेगी, प्रतिबिंब तक की दूरी रहेगी वी ओ। और ये दूरी यहां से यहां तक नेत्रिका के लिए कितनी रहेगी, यू ई रहेगी। और ये दूरी हमारे पास रहेगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कैपिटल डी। ये हमारे पास एफ ओ रहेगा, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, एफ ई डैश रहेगा। और इधर हमारे पास क्या रहेगा, ये एफ ई रहेगा। जी रहेगा हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसके प्रतिबिंब के बनने में क्या है कि माना एक वस्तु हमारे पास, सूक्ष्म वस्तु कौन सी है, ए बी है, जो कि अवदृश्यक के सामने रखी हुई है। अवदृश्यक ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, ए डैश बी डैश बनाता है। अच्छा, ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंतर्गत आता है। इसलिए नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है, इसलिए नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। तो आप समझ गए होंगे, एक सूक्ष्म वस्तु हमारे पास कौन सी है, ए बी, जो कहाँ रखी हुई है, अदृश्य के सामने रखी हुई है। अदृश्य उस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बनाता है, ए डैश बी डैश बनाता है। ए डैश बी डैश क्या करता है, नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। अब बात आती है आवर्धन की। आवर्धन क्या होता है, अभी तक आपने रेखीय आवर्धन पढ़ा था, यहाँ हमारे पास होता है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन एम बराबर हमारे पास क्या रहेगा, आवर्धन रहेगा आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से देखी जा रही है, तभी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चमकीला बनेगा। तो मान लेता हूँ हमारे पास ये एंगल हमारे पास कितना है, बीटा है। तो आवर्धन एम बराबर हमारे पास क्या रहेगा, एम बराबर रहेगा बीटा अपॉन अल्फा। अब बात यहां आती, अल्फा कहां से आएगा, अल्फा क्या है कि मैं मान लेता हूं ये हमारे पास वस्तु है, और वस्तु हमारे पास कौन सी है, वस्तु हमारे पास ए बी है, ये एंगल अल्फा है, और कहां से देखी जा रही, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से, जो कि कैपिटल डी होती है। तो आपको बताया गया कि जब अल्फा बीटा या कोई भी एंगल जब छोटा होता है, वो आप या तो वहां पे साइन लिया जाता है या फिर वहां पे टेन लिया जाता है। अल्फा और बीटा बहुत छोटे होंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा को टेन अल्फा मान लेंगे, बीटा को टेन बीटा मान लेंगे। तो एम इज इक्वल टू बीटा ऑन अल्फा। तो नाउ बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा।
टेन बीटा। लंब बटे आधार, लंब कितना रहेगा ए डैश बी डैश, आधार कितना रहेगा ए डैश ई, ए डैश वी डैश अपॉन ए डैश ई। इसी प्रकार अल्फा बराबर कितना रहेगा, अल्फा बराबर हमारे पास रहेगा टेन अल्फा। टेन अल्फा लंब बटे आधार, लंब कितना रहेगा ए बी, और आधार कितना रह जाएगा, दूरी हमारे पास कितनी है डी है, तो हमारे पास क्या रहेगा ए बी अपॉन डी। तो हमारे पास कोणीय आवर्धन m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है ए डैश वी डैश अपॉन कितना हमारे पास ए डैश ई, और नीचे हमारे पास ए वी अपॉन कितना रहेगा डी रहेगा। पहली चौथी का गुणा हो जाएगा, दूसरी तीसरी का गुणा हो जाएगा, तो m बराबर हमारे पास बचेगा ए डैश बी डैश इंटू डी अपॉन ए बी इंटू ए डैश। अगर यहां से देखा जाए हम इसको यूं करते हैं, m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और इंटू डी अपॉन ए डैश ई। देखा जाए यहां से रेखीय आवर्धन में ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो ए डैश बी डैश तक हमारे पास कितना है बी ओ, और इधर ए बी के लिए हमारे पास कितना माइनस का यू ओ, और ए डैश ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास यू ई। नेत्रा के लिए यू ई किस तरफ लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड का चिन्ह कैसा आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और जो डी है वो भी लेफ्ट साइड कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा m इज इक्वल टू बचेगा बी ओ अपॉन यू ओ, डी हमारे पास कैसा है निगेटिव है, यू ई हमारे पास कैसा है निगेटिव है, माइनस से माइनस चला गया, तो m इज इक्वल टू माइनस के बी ओ अपॉन यू ओ, और इधर हमारे पास d अपॉन यू। तो ये निकल के आई हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अगर रेखीय आवर्धन देखा जाए तो हमारे पास डी ओ अपॉन यू ओ, ये किसका हमारे पास है, ये अवदर्शक का है, ठीक, और ये किसका है डी अपॉन यू ई, ये हमारे पास किसका है नेत्रिका का रेखीय आवर्धन है। तो m इज इक्वल टू हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू हमारे पास अवदर्शक का आवर्धन गुणा हमारे पास नेत्रिका का आवर्धन। अब इसमें कई कंडीशंस आती हैं, चलो मैं पहली कंडीशन लेके चलता हूं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब बना रहा हमारे पास कौन, अंतिम प्रतिबिंब बनाया नेत्रिका ने। किसने बनाया, अंतिम प्रतिबिंब बनाया नेत्रिका ने। जब नेत्रिका बनाएगी तो यू के यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब बनाया किसका गया ए डैश बी डैश का, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का यू ई। कहां पे बनाया है ए डबल डैश बी डबल डैश बनाया कितनी दूरी पर डी दूरी पर, तो हमारे पास v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, और हमारे पास नेत्रिका की फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f ही हो जाएगा। हाँ, ये किरण रह गए थे। क्या करेंगे अब इसमें लेंस के सूत्र से आते हैं, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/v।
यू, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब देखिएगा f के स्थान पे कितना हमारे पास, f के स्थान पे f ही है, u के स्थान पे माइनस का ue है और v के स्थान पे माइनस का d है। तो हमारे पास 1/f ही और 1/v, v के स्थान पे कितना है माइनस का d और प्लस u के स्थान पे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ue हो जाएगा। तो जी हमारे पास क्या निकल के आ गया 1/fe इज इक्वल टू माइनस का 1/d और प्लस 1/ue। अगर हम 1/d को इधर ले आते हैं तो 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यूं लिख देते हैं 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। अगर हम आवर्धन वाला फॉर्मूला देखें तो आवर्धन में क्या चाहिए, d/ue चाहिए। क्या चाहिए हमें इसमें, d/ue, vo और uo हमारे पास हैं। तो d/ue के लिए हमारे पास 1/ue तो है हमारे पास, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे d/ue इज इक्वल टू d/fe प्लस d/d। तो d से d कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे d/ue इज इक्वल टू d/fe और प्लस हमारे पास कितना रहेगा 1 रहेगा। अब देखिएगा आवर्धन क्षमता, बट आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस का VO/UO D/UE, माइनस का VO/UO और D/UE। लेकिन D/UE की वैल्यू कितनी है 1 प्लस D/FE। तो M इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का VO/UO 1 प्लस D/FE। तो ये आवर्धन क्षमता तब रही जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में हमारे पास क्या होता है, अब हम निकालेंगे इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई स्मॉल l बराबर लंबाई कैपिटल L बराबर। अब आप समझिएगा लंबाई होती क्या है, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है अब इस कंडीशन मानी जाती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब देखिएगा यहां से लेके यहां तक दूरी हमारे पास कितनी है BO और इधर दूरी हमारे पास कितनी है UE। तो कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी BO प्लस UE। तो हमारे पास जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी BO प्लस UE। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंतता पर बनता है। तो देखिएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है समझिएगा आप, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पे बनेगा, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब को बनाएगा कौन, नेत्र का। तो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस का UE और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत पे बनेगा जाके। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का UE और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट और F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FE। हम क्या करेंगे लेंस के सूत्र से
1/f इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/v माइनस का 1/u। तो 1/fe और प्लस 1/ue, ये कितना हो जाएगा 0। तो 1/fe इज इक्वल टू 1/ue। इट मीन्स ue बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास fe। तो ue के स्थान पे कितना आ जाएगा हमारे पास fe आ जाएगा। तो आवर्धन क्षमता आप देखिएगा, आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस का vo अपॉन यूओ डी अपॉन यूई, लेकिन यूई के स्थान पे कितना हमारे पास एफ ही है। तो आवर्धन क्षमता हमारे पास हो जाएगी माइनस का vo अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ही। ये हमारे पास क्या रही आवर्धन क्षमता रही। कब? जब अंतिम प्रतिम कहाँ बनता है अनंतता पर बनता है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। क्या हमारे पास BO प्लस यूई, लेकिन यूई के स्थान हमारे पास क्या एफ ही है। तो L इज इक्वल टू VO प्लस एफ ही। तो ये लंबाई कब रहेगी, ये लंबाई तब रहेगी कि जब अंतिम प्रतिम कहाँ बनता है अनंतता पर बनता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।